हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है या आपको ये मेथड टफ लगती है तो इस वीडियो को देखने के बाद ये आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगी। देखते हैं कैसे। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना। हम चाहें तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम चाहें तो y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमें x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। x के कोफिशिएंट्स मतलब जो x के साथ नंबर है वह x का कोफिशिएंट कहलाता है। ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, जिसका मल्टीप्लाई हम नीचे वाली इक्वेशन में कर देंगे। नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट यानी x के साथ जो नंबर है वो है 2, उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली इक्वेशन में कर देंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, नीचे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो आएगा 6x, 2 का मल्टीप्लाई 4y में करेंगे तो आएगा 8y, एंड 2 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो आएगा 46। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई 2x में करना है तो 6x, 3 का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे 9y, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 2 का, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 3 का। तो क्यों किया? ताकि हमारे पास x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएं। अगर x के कोफिशिएंट सेम हो जाएं तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर x के साइन दोनों इक्वेशन में x के साइन अगर सेम है तो हमें इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर दोनों इक्वेशन में x के साइन अपोजिट हैं तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। फिलहाल हमारे पास दोनों इक्वेशन में x के साइन सेम है। किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल का साइन उसके पहले देखा जाता है। पहले अगर कोई साइन नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव साइन ही होता है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन में 6x का साइन पॉजिटिव है, नीचे वाली इक्वेशन में भी 6x का साइन पॉजिटिव है। दोनों ही x पॉजिटिव हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करना पड़ेगा। नीचे वाली इक्वेशन में 6x पॉजिटिव है जो कि हो जाएगा नेगेटिव, 9y नेगेटिव है ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 12 इसके पहले कोई साइन नहीं है मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज होकर ये बन जाएगा नेगेटिव। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 8y अब हमारे पास पॉजिटिव है और 9y भी जो है पॉजिटिव है। दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। 8y प्लस 9y मिलकर हो जाएंगे 17y। इधर 46 पॉजिटिव है जबकि 12 का साइन चेंज हो गया, अब ये हो गया है नेगेटिव। 46 प्लस का है और 12 माइनस का है। अगर एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 46 में से 12 माइनस कर देंगे 34। साइन किसका लगेगा? साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। इन दोनों में बड़ा नंबर 46 है जो कि पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। y इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 17। 17 2 जा 34, y की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अभी x बाकी है। x निकालने के लिए y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी सुटेबल लगे उसमें हम पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इस x की y की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 23। y के प्लेस पर 2 पुट कर दिया। 4 इंटू 2 3x प्लस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 23। 8 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज होने पर ये 8 हो जाएगा नेगेटिव। 3x इक्वल टू 23 माइनस 8। 3x इक्वल टू 23 में से 8 माइनस कर देंगे, 23 में से 8 माइनस करने पर बचेगा 15। x इक्वल टू 15 बाय 3, 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5 एंड y आएगा 2। ये हमारा आंसर है। हम चाहें तो इन आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। इनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y की इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पुट करके देखेंगे। अगर हम x और y की इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर 23 आना चाहिए।
अगर हम x और y की वैल्यूज को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो हमारा आंसर 4 आना चाहिए। करके देखें, x की वैल्यू हमें 5 रखना है और y की वैल्यू हमें 2 रखना है। अगर हम x की वैल्यू 5 रखें तो 5 3 जा 15, y की वैल्यू 2 रखेंगे 4 2 जा 8, 15 और 8 23। अगर हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 4। थैंक यू।